पाकिस्तान का इसमें किरदार है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्यों मजम्मत कर रही है, अंदर की कहानी क्या है, मेरी पुलिस वालों से गुफ्तगू हुई है, पुलिस के डीआईजी ने क्या कहा है, बहुत सारे अहम नुकात आपके सामने पेश करूंगा, एक ऐसे हकाइक के जो देखकर आप चौंक जाएंगे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर यह कि बोलने के लिए जबान अता की है, इसीलिए मैं बोलता हूं। दर्दनाक मनाजिर है कि जब इंसानियत का कत्ल होता है, दर्दनाक मनाजिर है कि जब इंसानियत का कत्ल होता है। और फिर मुझे याद आता है कुरान की आयत के सुकमुन बुकमुन उम्मुन, कि आइए कि हम इस तरीके से हो जाएं कि हमारी आंखें कुछ ना देख सकें, देखते हुए कुछ ना देख सकें, हमारे कान सुनते हुए कुछ ना सुन सके, हमारा दिमाग सोचते हुए कुछ ना सोच सके, हमारी जबान बोलते हुए कुछ ना बोल सके। क्या यह नौबत आ चुकी है और ऐसे मनाजिर होने के बावजूद भी हम कुछ भी ना कर सके। बेबसी का यह आलम है कि अगर हम कोई कुछ बोलने की कोशिश करें तो यह लगता है कि कहीं यह मॉब, यह मजमा आकर हमारे घरों को ना जला दे, हमें जिंदा ना भस्म कर दे और फिर हम पर ही जन्नत की दावेदारी का दावा ना करते। आखिर असल में हुआ क्या है, मैं आपके सामने वो तमाम मौकिफ रखूंगा जो आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। आपने हर जगह पर यकतरफा मौकिफ सुना होगा। अगर आपका ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है तो आपने सुना होगा कि उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक घिनौनी साजिश है। आखिर इसमें टीएलपी का नाम कैसा आया? और अगर आप लिबरल हैं और अगर आप टीवी चैनल देख रहे हैं तो आपको यह नजर आएगा कि नहीं, इसमें तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग मुलव्वस हैं। आखिर असल हकीकत क्या है, वो हकाइक आपके सामने पेश करूंगा कि जो आपको चौंका कर रख देंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपके सामने सच बयान किया जाए, किसी एक तरफ का मौकिफ ना रखा जाए। कहानी शुरू होती है सियालकोट में, वो फैक्ट्री के जहां पर ये श्रीलंकन ये शख्स जो है वो मुलाजमत करता था। पहला मौकिफ मैं आपके सामने रखता हूं कि जो कि वहां के लोगों ने मौकिफ दिया है। पहला मौकिफ जो वहां के लोगों ने मौकिफ दिया है, उसमें पहला मौकिफ यह सामने आता है कि जनाब वहां पर कुछ बाहर के लोगों को आकर विजिट करना था, इसलिए वहां पर कंपनी की सफाई सुथराई और तमाम चीजों को साफ किया गया था। वहां पर एक मशीन पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी का एक स्टिकर लगा हुआ था। तो वहां पर जो मालकान है उन्होंने कहा कि इस स्टिकर को भी हटा दीजिए। मैनेजर से कहा, मैनेजर ने वहां के स्टाफ को कहा, स्टाफ ने मना कर दिया कि इसे हम नहीं हटाएंगे। उसके बाद जो वहां के लोग ये कहानी बताते हैं कि उसके बाद मजबूरन तो उस शख्स ने जाकर वहां से टीएलपी का जो स्टिकर लगा हुआ था उसको हटाया। उसको हटाने पर वहां पर एक शख्स है जिसका नाम था सबूर, वो उस मैनेजर के साथ वैसे ही अनबिन थी। उसने इसका फायदा उठाते हुए कहा कि तुमने जो है वो मजहब की तौहीन की और तुमने ये स्टिकर कैसे हटा दिया। उसने वहां पर टोटल कुल 13 लोगों को जो उसके बहुत करीबी थे और जिसके उस मैनेजर के साथ वैसे ही ताल्लुकात खराब थे, उन्हें इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए वहां पर नारा लगाया कि इसने नबी की शान में गुस्ताखी की है और जिसके ऊपर या रसूलुल्लाह लिखा हुआ था उसको इसने फाड़ा और फिर वहां से इश्तिआल शुरू हुआ। वहां पर कंपनी के कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि कंपनी के लोगों से जो कुछ मेरी बात हुई है उनमें से कुछ ने ये मुझे कहा, बल्कि 2 लोगों ने मुझे कहा कि वहां पर इसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इतना इश्तिआल में था और उसने लोगों को इतना अपने गिर्द जमा कर लिया था कि वहां पर ये तमाम उसके खिलाफ उसको मारने के लिए दौड़े। जब उसको मारने के लिए दौड़े तो यहां से मारते हुए उसे लेकर गए और उसने बचने की कोशिश की। कंपनी का जितना स्टाफ था, मालकान थे, वो तमाम के तमाम भाग गए और ये शख्स ऊपर जाता है और ऊपर सोलर जो लगे हुए थे उसके पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहीं पर ढूंढ लिया जाता है, वहीं पर उसको मारा जाता है। मारते मारते उसे वहीं पर मार दिया जाता है और फिर उसकी लाश को नीचे फेंका जाता है, जिसके बाद लोग उसमें जो मुश्तइल लोग होते हैं वो उसे मारते हैं और फिर ये तमाम मंजर सामने आता है। पहला मौकिफ। दूसरा मौकिफ ये कि जिसे कुछ जो के राइट विंग, जो दाएं बाजू के सोच के जो बहुत सारे लोग हैं, एंकर्स हैं, जिसमें औलिया मकबूल जान, जिसमें अवैस मंगलवाला, जिसमें बहुत सारे लोगों के मैं नाम ले सकता हूं, उन सब का मौकिफ यह है कि जनाब ये जो फैक्ट्री है वो पीटीआई के एक अहम रहनुमा की है। जो पीटीआई के एक रहनुमा है उसके मैनेजर के साथ ताल्लुकात खराब थे और ताल्लुकात खराब होने की वजह से ही उसने जो है वो इसको इस केस में फंसाया और जानबूझ के मरवाया। दूसरा मौकिफ। तीसरा मौकिफ ये कि तमाम का तमाम मामला जो है वो खुद ब खुद हुआ और लोग वहां पर इश्तिआल में आए और उसके बाद गलम गलोच हुई और फिर ये मामला हुआ। ये 3 मौकिफ आपके सामने आ गए। पहली बात तो ये कि टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के असल में ये स्टिकर से मामला उठा। मेरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों से गुजारिश है कि अपने
जितने भी आप पोस्टर्स, जितने भी स्टिकर्स, क्योंकि अब आप एक सियासी जमात है, जब आप एक सियासी जमात है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके जितने स्टिकर्स हैं, जितने पोस्टर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसके ऊपर आप या रसूल अल्लाह या अल्लाह का या नबी का नाम लिखने से अगर इज्तनाब करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि अब आपके पास जो एक चाबुक है, उस चाबुक को आप कहीं पर भी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तहरीक लब्बैक ने इस पूरे वाक्य की शदीद मजम्मत की है। मैं उनकी प्रेस रिलीज आपके सामने रखता हूं। उनका कहना यह है कि इस पूरे वाक्य से हमारा ताल्लुक नहीं है। तो फिर सवाल यह आता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ताल्लुक कहां से? वो जिस सबूर नाम के लड़के को पकड़ा गया और जिसने सारा इश्तिहाल दिया और जो अब तक 110 लोग पकड़े गए, उसमें से एक बल्कि एक भी नहीं उसमें से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कारकुन नहीं है, जो बाकायदा कारकुन जिसको कहते हैं। इसमें से अक्सरियत जो है वो मजदूरों की है। अब सवाल यह आता है कि तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम कहां से आ रहा है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम दो वजूहात की बुनियाद पर आ रहा है। पहली वजह यह है, जरा गौर से समझिएगा, पहली वजह इनका एक माजी है, जो पूरा माजी आप देखते हुए आ रहे हैं कि भाई वो नामूस रिसालत और जो तमाम पुलिस वालों का, और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से बहुत सारे मामलात भी हैं। अच्छा, तहरीक लब्बैक अब उन जो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि भाई इसका डायरेक्ट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक है, तो ऐसे वाकयात बहुत सारे होते रहे हैं। सन 2004 में हुए, 2014 में हुए, तो बहरहाल उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नहीं थी, लेकिन वो जो सोच है खास तौर पर इस हवाले से बड़ी अहमियत रखती है। आइए अब अगला सवाल। अब दूसरा नुकता यह है कि पहली बात तो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उसमें कारकुनान मौजूद नहीं थे, बल्कि अगर जो गिरफ्तार हुए उसमें से एक पीटीआई का काउंसलर भी है। तो अब जो लोग इस बात तो कहते हैं कि भाई पीटीआई वालों की फैक्ट्री थी और पीटीआई वालों ने सब कुछ किया है, तो वो वहां पर नफी हो जाता है, क्योंकि पीटीआई के ही लोग हैं, पीटीआई। तो अब इसमें ज्यादा चांसेस मॉब के। अब आइए आगे हुआ क्या। दूसरी बात यह कि जो तहरीक लब्बैक का एक तो पोस्टर का होना, एक स्टिकर का वहां पर होना, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को उस तरफ धकेल रहा है। डोम, जब इस मजमे को नीचे जलाया जा रहा था, जब ये मजमा नीचे जला रहा था, मार रहा था, तो उस वक्त जो नारे लग रहे थे वो नारे थे जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने धरनों के दौरान और अपने जलसों के दौरान लगाती है। तो क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, मैंने फिर कहा कि इसमें जो मॉब है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग ऐसे इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर मजदूर तबका था। इसमें से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के या दीगर लोगों के कारकुनान उस तरीके से मौजूद नहीं थे कि उनका अपना मजमा हो। लेकिन सारा इल्जाम टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ इसलिए डाइवर्ट हुआ कि एक तो माजी, दूसरा टीएलपी का स्टिकर और तीसरा वो नारे लगाना। अब क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसमें बजाते खुद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सारा मामला उठाया? नहीं जी, ये जो सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ये वाकया जो हुआ, 11:30 बजे इसके जो इतलात मिली है, ये 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ये मामलात उसी तरीके से मजदूरों के दरमियान चलता रहा। इसमें कोई मुनज़्ज़म तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या पीटीआई या कोई और सियासी जमात मुलव्विस नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि जब ये नहीं थी तो फिर ये चार्ज मॉब कैसे हो गया? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सोच पाई जाती है, जो अक्सरियती सोच पाई जाती है, वो तकरीबन देखिए, हमें इस बात से इनकार नहीं है करना चाहिए और हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अगर एक इज्तिमाई सोच को अगर देखा जाए और एक ज्यादा भारी सोच को देखा जाए, तो वो कुछ सोच इसी तरीके से है कि जितने नारे, जितने बुलंद बातें होती हैं, उसमें यह कहा जाता है कि फलां को चला दो, फलां को मार दो, और बाकायदा जो कुछ आपने ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी सुनी होगी, कुछ ऐसी मैं उसे नात तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे आपने मुख्तलिफ तंजीमों के देखे होंगे स्लोगन्स के भाई जो भी बात करे उसकी गर्दन सर तन से जुदा कर दो, फलां कर दो, फलां कर दो। तो बेसिकली एक इज्तिमाई माहौल जो है वो उस तरीके का बना हुआ है। तो अब उसमें अब ये किसने बनाया? ये रियासत ने बनाया, ये सियासी जमातों ने बनाया, ये मजहबी जमातों ने बनाया? पहले ये माहौल मौजूद है कि जनाब जो भी आपके खिलाफ जाए बस उसे मार दो। तो ये नारा जो मार देने का स्लोगन है, ये पाकिस्तान के माशरे के अंदर ज्यादा तेजी के साथ सरायत कर चुका है। दूसरी बात यह कि जब कभी भी ऐसे वाकयात या सहानियात पेश आए, तो उसमें जिन लोगों ने कत्ल किए वो तो बाद में हीरो बन जाते हैं, और जो बेचारा कत्ल होता है वो जाहिर है वो एक तबके का हीरो होता है, वो दूसरे तबके का हीरो होता है, लेकिन जो ज्यादा ताकत है वो उसकी है जो कत्ल कर देता है। तो हमारे यहां पर यह भी सोच पाई जाती है, तो उससे जाहिर है असरात आपके सामने वाज़ेह हो जाते हैं। अब मसला यहां पर आता है कि पुलिस ने क्या किया और इंतजामिया ने क्या। अव्वल जो सबसे पहला मामला खराब हुआ वो ये हुआ कि जिस मॉब ने, जहां पर ये मॉब हुआ,
वहां पर जो खास तौर पर जो कंपनी थी, कंपनी के आला अफसरान ने, जब ये 10:30 बजे मामला शुरू हुआ, 9 साढ़े 9 बजे, और ये 11:30 बजे रिपोर्ट होता है, तो ये 1-1.5 घंटे के अंदर इंतजामिया ने वहां पर खुद भागने को फोकियत दी। उन्होंने ना पुलिस को बुलाया, ना उन्होंने खुद बचाने, बीच बचाव की कोशिश की, ना ही उन्होंने उस श्रीलंकन को भेजने की कोशिश की। तो जो सबसे पहली गफलत सामने आई वो यहां से सामने आई। जो दूसरी गफलत सामने आई वो पुलिस की तरफ से आई। जब ये मॉब उनको मार रहा था, फुटेजेस बना रहा था, तस्वीरें बना रहा था, उस वक्त पुलिस मौजूद थी। डीआईजी ऑपरेशन ये फरमाते हैं पंजाब के जनाबे वाला, जो गुफ्तगू हुई है वो बता रहा हूं आपको, कि जनाबे वाला उस वक्त मॉब था, और मॉब को हम उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। जब एक मुश्तइल मजमा हो तो उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये हो गई दोनों तरफ का मौकिफ, यानी कि जो फैक्ट्री का मौकिफ है, ये सब चीजें हो गई। अब आपने देख लिया पुलिस का मौकिफ क्या है, लोगों का मौकिफ क्या है, लोग क्या कह रहे हैं। टीएलपी पर बात कहां से? टीएलपी इस सारे मामले की मजम्मत करते हुए ये बार बार कह रही है कि इससे हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो माहौल सियालकोट और उसके जो इसके माहौल जो डेवलप हो चुका है, उस माहौल का असर जो है वो जाहिर है इस पूरे वाकये पर असरअंदाज होता हुआ नजर आता है, कि जो भी बात करेगा उसे मार दिया जाए, जो भी बात करेगा उसको मार दिया जाए। और हमारे यहां क्योंकि